दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी को बाहर से देखिए। अच्छी नौकरी है, हर महीने सैलरी टाइम पर आती है, घर में फ्रिज है, टीवी है, स्मार्टफोन है, ईएमआई चल रही है। बाहर से देखने पर सब कुछ सेट लगता है, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी है। महीने के आखिर में बैंक बैलेंस फिर जीरो के आसपास क्यों पहुंच जाता है? प्रमोशन के बाद भी प्रेशर कम क्यों नहीं होता? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी मेहनत के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम इतनी दूर क्यों लगती है? यही सवाल करोड़ों मिडिल क्लास लोगों को हर रात चुपचाप परेशान करता है, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं, क्योंकि बाहर से सब सक्सेसफुल दिखना चाहिए। यही है मिडिल क्लास ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप जो दिखता नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को जकड़ लेता है। इसमें इंसान अर्न करता है, फिर स्पेंड करता है, फिर और ज्यादा अर्न करने के लिए और ज्यादा फंसता चला जाता है। सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल उससे तेज दौड़ता है, कार अपग्रेड होती है, घर बड़ा होता है, गैजेट्स बदलते हैं, लेकिन फ्रीडम वो कहीं नहीं दिखती। बाहर से ये सक्सेस लगता है, अंदर से ये सिर्फ सर्वाइवल है, वो भी शाइनी पैकेजिंग के साथ। इस वीडियो में आप वही सच जानने वाले हैं जो स्कूल्स नहीं सिखाते, जॉब्स नहीं बताती और सोसाइटी अक्सर छुपा लेती है। आप समझेंगे कि मिडिल क्लास मेहनत करने के बावजूद अमीर क्यों नहीं बन पाता, क्यों सिर्फ ज्यादा कमाना सॉल्यूशन नहीं है, क्यों कुछ लोग सेम इनकम में भी वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं और कुछ लोग लाइफ भर स्ट्रगल करते रहते हैं। आप जानेंगे अर्निंग और मल्टीप्लाइंग के बीच का फर्क। आप देख पाएंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज असल में क्या होते हैं और कैसे अननोइंगली मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को ही सक्सेस समझ बैठते हैं। ये वीडियो आपको ये भी सिखाएगा कि जॉब सिक्योरिटी असल में एक इल्यूजन कैसे बन चुकी है और क्यों टाइम के बदले पैसा कमाने वाला इंसान सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। आप समझेंगे कि फियर बेस्ड डिसीजंस कैसे आपकी ग्रोथ को रोकते हैं और कैसे सेफ खेलने की आदत ही आपको सबसे अनसेफ पोजीशन में डाल देती है। सबसे जरूरी बात, इस वीडियो के अंत तक आपका पैसा देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप सैलरी को गोल नहीं, टूल की तरह देखना सीखेंगे। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी मेहनत सिर्फ बिल्स भरने तक सीमित ना रहे, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए, अगर आप मिडिल क्लास लाइफ नहीं वेल्दी माइंडसेट बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे हाफ में छोड़ना अपने ही फ्यूचर को अधूरा छोड़ने जैसा होगा, क्योंकि हर मिनट में एक ऐसा पर्सपेक्टिव खुलेगा जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को शेक कर देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ इनकम ग्रोथ। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जिंदगी की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, ज्यादा कमाना। प्रमोशन मिल जाए, सैलरी हाइक हो जाए, पैकेज थोड़ा और बड़ा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यही सोच मिडिल क्लास की सबसे पहली और सबसे गहरी भूल बन जाती है, क्योंकि इनकम बढ़ना समस्या का इलाज नहीं है, कई बार वही समस्या की शुरुआत बन जाता है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, दिमाग अपने आप लाइफस्टाइल अपग्रेड करने लगता है। पहले जो चीज लग्जरी लगती थी, अब डिजर्व लगने लगती है। बड़ा घर, बेहतर कार, महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, एक्सपेंसिव आउटिंग्स, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। यहीं से इल्यूजन शुरू होता है। बाहर से लगता है कि इंसान आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंदर से वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। पैसा आता है और उससे पहले ही बढ़ चुका होता है। ईएमआई, रेंट, सब्सक्रिप्शंस, मेंटेनेंस, सोशल प्रेशर, हर चीज इनकम के साथ बढ़ जाती है। नतीजा ये होता है कि पहले 30,000 में जो हालत थी, वही 80,000 में भी रहती है, बस जीरोस बदल जाते हैं, स्ट्रेस वही रहता है। इंसान सोचता है कि अगली हाइक के बाद आराम मिलेगा, लेकिन अगली हाइक आते ही जरूरतें फिर आगे निकल जाती हैं। ये एक एंडलेस रेस बन जाती है, जिसमें दौड़ तो है लेकिन मंजिल नहीं। असल में मिडिल क्लास को इनकम ग्रोथ नहीं, इनकम डिपेंडेंसी जकड़ लेती है। जब पूरा लाइफस्टाइल सिर्फ मंथली सैलरी पर टिका हो, तो नौकरी सिर्फ काम नहीं रहती, जीवन की लाइफलाइन बन जाती है। यही वजह है कि लोग टॉक्सिक जॉब्स में भी टिके रहते हैं। अपनी पसंद, अपना हेल्थ, अपना समय सब कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक महीने की सैलरी रुकी तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। ये फ्रीडम नहीं है, ये गोल्ड प्लेटेड केज है, दिखने में चमकदार लेकिन अंदर से कैद। ये इल्यूजन इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि सोसाइटी इसे सक्सेस का नाम दे देती है। लोग आपकी कार देखते हैं, आपके फोन को नोटिस करते हैं, आपकी पोस्ट पर लाइक्स आते हैं और आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आपके पास कितने महीने का इमरजेंसी बफर है, या अगर आप 6 महीने काम ना करें तो क्या होगा। रियल प्रोग्रेस वो नहीं जो दिखता है,
रियल प्रोग्रेस वो है जो अनसीन होता है। पीस ऑफ माइंड, कंट्रोल ओवर टाइम और पैसे पर पकड़। इनकम बढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन उसे गोल बना लेना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इनकम सिर्फ एंट्री गेट है, डेस्टिनेशन नहीं। जब तक पैसा आपके लिए काम करना शुरू नहीं करता, तब तक आप सिर्फ हायर लेवल पर सर्वाइवल कर रहे होते हैं। मिडिल क्लास इसी भ्रम में फंस जाता है कि ज्यादा कमाना मतलब अमीर बनना, जबकि सच्चाई ये है कि कई लोग ज्यादा कमाकर भी फाइनेंशियली वीक रहते हैं, क्योंकि उनका खर्च उनकी सोच से तेज भागता है। इस ट्रैप से बाहर निकलने की शुरुआत तब होती है जब इंसान खुद से ईमानदारी से पूछता है, क्या मेरी सैलरी मेरी फ्रीडम खरीद रही है या मेरी जिम्मेदारियां? क्या मैं पैसा कंट्रोल कर रहा हूं या पैसा मुझे चला रहा है? जिस दिन ये सवाल सच में चुभने लगता है, उसी दिन इल्यूजन टूटना शुरू होता है, और यहीं से मिडिल क्लास माइंडसेट की दीवारों में पहली दरार पड़ती है, जो आगे चलकर पूरे ट्रैप को गिरा सकती है। चैप्टर 2, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, द साइलेंट वेल्थ किलर। जिंदगी में जब पहली बार सैलरी आती है तो इंसान सबसे पहले राहत महसूस करता है। लगता है अब प्रेशर कम होगा, अब चीजें आसान होंगी। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल चुपचाप आपके पीछे पीछे नहीं चलता, बल्कि आगे निकल जाता है। यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, एक ऐसा साइलेंट किलर जो बिना शोर किए आपकी वेल्थ को मार देता है। आपको पता भी नहीं चलता और आपकी सारी एक्स्ट्रा इनकम आपकी आदतों में घुल चुकी होती है। शुरुआत बहुत इनोसेंट लगती है। पहले इकोनॉमी क्लास ठीक लगता था, अब बिजनेस क्लास कंफर्ट लगता है। पहले सिंपल फोन चलता था, अब फ्लैगशिप मॉडल जरूरी लगता है। पहले बाहर खाना ओकेजनल था, अब रूटीन बन जाता है। हर अपग्रेड का एक लॉजिक होता है, मैं मेहनत करता हूं, मैं डिजर्व करता हूं, और यही सेंटेंस धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि डिजर्व करने की लाइन कभी खत्म नहीं होती। मिडिल क्लास अक्सर लाइफस्टाइल को सक्सेस का प्रूफ मान लेता है। अगर घर बड़ा है, कार नहीं है, कपड़े ब्रांडेड हैं, तो माना जाता है कि इंसान आगे बढ़ रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ग्रोथ नहीं, रिप्लेसमेंट है। आप फ्रीडम को कंफर्ट से रिप्लेस कर देते हैं। आप फ्यूचर ऑप्शंस को प्रेजेंट एंजॉयमेंट में बदल देते हैं। बाहर से लाइफ प्रीमियम दिखती है, अंदर से वो फ्रजाइल हो जाती है। एक छोटी सी इनकम डिस्ट्रप्शन पूरी स्ट्रक्चर को हिला सकती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपको बिजी और सैटिस्फाइड दोनों रखता है। बिजी इसलिए क्योंकि ज्यादा खर्च को मेंटेन करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। सैटिस्फाइड इसलिए क्योंकि सोसाइटी आपकी तारीफ करती है। इस कॉम्बिनेशन में इंसान कभी रुककर सोचता ही नहीं कि असल में वेल्थ बन भी रही है या नहीं। वो सिर्फ बेहतर चीजें कंज्यूम कर रहा होता है, बेहतर पोजीशन बिल्ड नहीं कर रहा होता। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपको धीरे धीरे लायबिलिटीज का लवर बना देता है। ईएमआई नॉर्मल लगने लगती है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस छोटी चीज लगती हैं, और मंथली ऑब्लिगेशंस इतनी हो जाती हैं कि सेविंग्स एक आफ्टर थॉट बनकर रह जाती है। आप पहले बचत नहीं करते, आप देखते हैं कि महीने के आखिर में कुछ बचाया नहीं, और ज्यादातर समय कुछ बचता नहीं। फिर आप खुद को समझाते हैं कि अगली हाइक के बाद डिसिप्लिन लाएंगे, लेकिन डिसिप्लिन कभी आता नहीं, क्योंकि लाइफस्टाइल फिर एक कदम आगे निकल जाता है। असल वेल्थ डिसिप्लिन में छिपी होती है, ना कि डिस्प्ले में। रिच माइंडसेट का इंसान ये नहीं पूछता कि मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूं, वो पूछता है कि क्या ये मुझे फाइनेंशियली फ्री बनाएगा या और बांधेगा। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इसी सवाल को दबा देता है। वो आपको प्रेजेंट में इतना कंफर्टेबल बना देता है कि फ्यूचर की डिस्कंफर्ट आपको दिखती ही नहीं। जब तक इंसान ये नहीं समझता कि हर अपग्रेड जरूरी नहीं होता, तब तक वो मिडिल क्लास ट्रैप में ही घूमता रहता है। रियल ग्रोथ तब शुरू होती है जब इनकम बढ़ने के बाद भी लाइफस्टाइल वही रखा जाए और एक्स्ट्रा पैसे को असेट्स, स्किल्स और सिस्टम्स में लगाया जाए। यही वो मोड़ है जहां कंफर्ट की जगह कंट्रोल आता है और कंजम्पशन की जगह क्रिएशन शुरू होती है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को पहचान लेना ही वेल्थ की दिशा में पहला मैच्योर कदम है, क्योंकि जो इंसान अपने खर्च को जीत लेता है, वो देर सवेर अपने फ्यूचर को भी जीत लेता है। चैप्टर 3, टाइम फॉर मनी ट्रैप। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि टाइम की डिपेंडेंसी होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सबसे कीमती एसेट, अपना समय, सीधे पैसे के बदले बेच देते हैं। जब तक काम तब तक कमाई, जैसे ही काम रुका इनकम भी रुक गई। यही है टाइम फॉर मनी ट्रैप, जो देखने में नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। जॉब करने वाला इंसान सुबह से शाम तक बिजी रहता है। मीटिंग्स, डेडलाइंस, टारगेट्स, प्रेशर, सब कुछ चलता रहता है। बाहर से लगता है कि इंसान प्रोडक्टिव है, मेहनती है, रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन असल सवाल कोई नहीं पूछता, क्या यह मेहनत फ्यूचर में भी पैसा पैदा करेगी या सिर्फ आज का खर्च चलाएगी। मिडिल क्लास अक्सर करंट इनकम में इतना उलझ जाता है कि फ्यूचर इनकम का रास्ता बनाना भूल जाता है। टाइम फॉर मनी मॉडल में एक हार्ड लिमिट होती है।
आपके पास दिन में 24 घंटे हैं और उनमें से भी सिर्फ कुछ घंटे ही काम के लिए दे सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी इनकम भी कैप्ड है। चाहे आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आपकी कमाई एक सीलिंग से ऊपर नहीं जा सकती। यही वजह है कि प्रमोशन, ओवरटाइम और साइड हसल के बावजूद लोग थक जाते हैं लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं होते। इस ट्रैप की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह इंसान को रिप्लेसेबल बना देता है। आपकी जगह कोई और आ सकता है, सिस्टम चलता रहेगा, कंपनी सर्वाइव कर लेगी, लेकिन आपकी इनकम खतरे में पड़ जाएगी। यही कारण है कि इलनेस, एक्सीडेंट या बर्नआउट मिडिल क्लास के लिए सिर्फ हेल्थ इशू नहीं, फाइनेंशियल डिजास्टर बन जाता है, क्योंकि वहां कोई बैकअप सिस्टम नहीं होता जो बिना आपकी प्रेजेंस के पैसा बना सके। वेल्थी माइंडसेट यहां बिल्कुल अलग होता है। वहां सवाल यह नहीं होता कि मैं कितने घंटे काम करूं, सवाल यह होता है कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जो मेरे बिना भी वैल्यू क्रिएट करे। असेट्स, सिस्टम्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब टाइम फॉर मनी मॉडल के ऑपोजिट होते हैं। यहां पैसा समय से जुड़ा नहीं होता, बल्कि ओनरशिप से जुड़ा होता है। मिडिल क्लास को बचपन से यही सिखाया जाता है कि मेहनत करो, नौकरी पाओ और सिक्योर रहो। लेकिन सिक्योर रहने की यह डेफिनेशन ही आउटडेटेड हो चुकी है। आज की दुनिया में सिक्योरिटी उस इंसान के पास होती है जिसके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो, जिनमें से कुछ उसकी डेली मेहनत पर डिपेंड ना करें। लेकिन टाइम फॉर मनी ट्रैप इंसान को इतना बिजी रखता है कि वो ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता। सबसे दर्दनाक सच ये है कि लोग इस ट्रैप में पूरी जिंदगी बिता देते हैं और अंत में कहते हैं, काश मैंने पहले सोचा होता। रियल अवेकनिंग तब होती है जब इंसान समझता है कि टाइम सबसे स्कैर्स रिसोर्स है, पैसा नहीं। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, समय वापस नहीं आता। जिस दिन यह समझ क्लियर हो जाती है, उसी दिन इंसान अपने काम, करियर और इनकम मॉडल पर सवाल उठाना शुरू करता है। टाइम फॉर मनी ट्रैप से बाहर निकलना एक दिन में नहीं होता, लेकिन उसकी पहचान होना ही आधी जीत है। जब इंसान काम करना बंद करके सोचना शुरू करता है कि मेरी इनकम मेरे बिना कैसे जिंदा रह सकती है, यहीं से मिडिल क्लास थिंकिंग टूटने लगती है और यही टूटन आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव बन जाती है। चैप्टर 4, द एसेट वर्सेस लायबिलिटी ब्लाइंड स्पॉट। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि पैसे को देखने का नजरिया होता है। ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि जो चीज एक्सपेंसिव है वही एसेट है। बड़ा घर, नई कार, लेटेस्ट गैजेट्स, ये सब सक्सेस के सिंबल्स बन चुके हैं। लेकिन यहीं पर एक डेंजरस ब्लाइंड स्पॉट पैदा हो जाता है, क्योंकि दिखने में जो वेल्थ लगती है वही असल में वेल्थ को खा रही होती है। एसेट और लायबिलिटी का फर्क किताबों में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जिंदगी में यह फर्क धुंधला हो जाता है। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। फिर भी मिडिल क्लास अक्सर लायबिलिटीज को प्राइड के साथ खरीदता है। ईएमआई पर ली गई कार आपको रिस्पेक्ट दिला सकती है, लेकिन हर महीने आपकी इनकम पर बोझ डालती है। बड़ा घर कंफर्ट देता है, लेकिन मेंटेनेंस, टैक्सेस और इंटरेस्ट के जरिए आपकी कैश फ्लो को जकड़ लेता है। ब्लाइंड स्पॉट यहां और गहरा हो जाता है जब सोसाइटी इन लायबिलिटीज को सेलिब्रेट करती है। लोग आपको घर खरीदने पर बधाई देते हैं, कार लेने पर स्टेटस बढ़ जाता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इन चीजों ने आपकी मंथली फ्रीडम कितनी कम कर दी। धीरे धीरे आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा इन कमिटमेंट्स को जिंदा रखने में चला जाता है। बचत और इन्वेस्टमेंट को आप बाद के लिए टाल देते हैं और बाद कभी आता ही नहीं। मिडिल क्लास माइंडसेट में एसेट्स फ्यूचर की चीज माने जाते हैं, पहले सेटल हो जाएं फिर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सेटल होने की लाइन कभी क्रॉस नहीं होती। जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं और एसेट बिल्डिंग हमेशा वेटिंग लिस्ट में पड़ी रहती है। इस बीच आपकी सारी मेहनत सिर्फ लायबिलिटीज को सपोर्ट करने में खर्च हो जाती है। वेल्दी माइंडसेट इस ब्लाइंड स्पॉट को शुरू में ही पहचान लेता है। वहां फोकस दिखावे पर नहीं, कैश फ्लो पर होता है। सवाल यह नहीं होता कि चीज कितनी बड़ी है, सवाल यह होता है कि वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत कर रही है या कमजोर। रिच लोग भी घर और कार लेते हैं, लेकिन पहले एसेट्स बनाते हैं जो उन लायबिलिटीज को बिना स्ट्रेस के अफोर्ड करा सकें। मिडिल क्लास उल्टा करता है, पहले लायबिलिटीज ले लेता है, फिर पूरी जिंदगी एसेट्स के लिए मेहनत करता रहता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि लायबिलिटीज धीरे धीरे इमोशनल बन जाती हैं। आप उन्हें छोड़ नहीं पाते क्योंकि वे आपकी पहचान से जुड़ जाती हैं। लोग क्या कहेंगे का डर एसेट बिल्डिंग से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यहीं पर ब्लाइंड स्पॉट एक जेल बन जाता है, जहां इंसान खुद को सक्सेसफुल मानते हुए भी फाइनेंशियली स्टक रहता है। इस ट्रैप से बाहर निकलने का पहला कदम अवेयरनेस है। जब इंसान हर बड़ी परचेज से पहले यह पूछने लगता है कि यह चीज मुझे पैसे के करीब ले जा रही है या दूर, तभी पिक्चर साफ होने लगती है।
एसेट वर्सेस लायबिलिटी का फर्क समझना सिर्फ अकाउंटिंग लेसन नहीं है, ये जिंदगी की दिशा बदलने वाला रियलाइजेशन है। जिस दिन आपकी प्रायोरिटीज डिस्प्ले से कैश फ्लो की तरफ मुड़ जाती हैं, उसी दिन मिडिल क्लास ट्रैप की दीवारें हिलना शुरू हो जाती हैं। चैप्टर 5, फियर बेस्ड डिसीजंस एंड द इल्यूजन ऑफ सेफ्टी। मिडिल क्लास की जिंदगी बाहर से जितनी स्टेबल दिखती है, अंदर से उतनी ही डर पर टिकी होती है। ये डर लाउड नहीं होता, ये क्वाइटली डिसीजंस लेता है। नौकरी छोड़ने का डर, पैसे खोने का डर, रिस्क लेने का डर और सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। यही फियर बेस्ड डिसीजंस धीरे धीरे इंसान को एक ऐसी जिंदगी में बांध देते हैं जो सेफ तो लगती है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। सोसाइटी ने सेफ्टी की एक फिक्स्ड डेफिनेशन बना दी है, अच्छी डिग्री, स्टेबल जॉब, रेगुलर सैलरी और मिनिमल रिस्क। इस पाथ पर चलने वाला इंसान रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि ये सेफ्टी कितनी देर तक चलेगी। रिसेशन, ऑटोमेशन, लेऑफ्स, हेल्थ इश्यूज, इनमें से कोई भी एक चीज इस इल्यूजन को तोड़ सकती है। फिर भी मिडिल क्लास इसी सेफ्टी को पकड़कर बैठा रहता है क्योंकि डर उसे ऑल्टरनेटिव सोचने नहीं देता। फियर बेस्ड माइंडसेट में सबसे कॉमन सेंटेंस होता है, अभी सही टाइम नहीं है। इन्वेस्ट करने का सही टाइम नहीं, बिजनेस शुरू करने का सही टाइम नहीं, स्किल सीखने का सही टाइम नहीं। समय निकलता जाता है लेकिन करेज कभी पैदा नहीं होती। रिस्क का डर इतना बड़ा हो जाता है कि स्टैग्नेशन नॉर्मल लगने लगती है। इंसान सेफ जोन में रहते रहते अपनी ग्रोथ की भूख ही खो देता है। यह डर लॉसेस से नहीं, अनसर्टेनिटी से आता है। मिडिल क्लास को सर्टेनिटी चाहिए, फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड रूटीन, फिक्स्ड फ्यूचर प्रोजेक्शन। लेकिन वेल्थ अनसर्टेनिटी के उस साइड पर बनती है जहां आउटकम्स गारंटीड नहीं होते। फियर बेस्ड डिसीजंस आपको नोन सफरिंग चुनने पर मजबूर करते हैं बजाय अननोन अपॉर्चुनिटी के। यही वजह है कि लोग एक बोरिंग, स्ट्रेसफुल जॉब में सालों टिके रहते हैं लेकिन नया रास्ता एक्सप्लोर करने से डरते हैं। सबसे पेनफुल सच ये है कि सेफ्टी की ये इल्यूजन इंसान को धीरे धीरे वीक बना देती है। जब हर डिसीजन डर से लिया जाता है तो कॉन्फिडेंस मरने लगता है। इंसान खुद पर भरोसा करना भूल जाता है। वो दूसरों की एडवाइस, सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स पर डिपेंड करने लगता है। यही डिपेंडेंसी मिडिल क्लास ट्रैप को और मजबूत करती है। वेल्दी माइंडसेट डर को इग्नोर नहीं करता लेकिन उसे डिसीजन मेकर भी नहीं बनने देता। वहां सवाल यह होता है कि वर्स्ट केस क्या है और उससे कैसे रिकवर किया जा सकता है। मिडिल क्लास वर्स्ट केस से इतना डर जाता है कि बेस्ट केस तक पहुंच ही नहीं पाता। रिच लोग रिस्क मैनेज करते हैं, मिडिल क्लास रिस्क अवॉइड करता है। यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म में मैसिव गैप बना देता है। जब इंसान समझता है कि एब्सोल्यूट सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं होती, तभी उसकी थिंकिंग शिफ्ट होती है। जॉब भी रिस्क है, बिजनेस भी रिस्क है, इन्वेस्टमेंट भी रिस्क है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ रिस्क आपको कंट्रोल देते हैं और कुछ आपको डिपेंडेंट बना देते हैं। जिस दिन ये क्लैरिटी आ जाती है, उस दिन डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। फियर बेस्ड डिसीजन से बाहर निकलना ब्रेवरी का एक्ट नहीं, अवेयरनेस का रिजल्ट है। जब इंसान डर को पहचान लेता है और फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करता है, तभी मिडिल क्लास ट्रैप की जड़ें कमजोर होती हैं और यहीं से एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत होती है जहां डिसीजंस डर से नहीं, विजन से लिए जाते हैं। चैप्टर 6, अर्निंग मोर वर्सेस बिकमिंग वेल्दी। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही होती है कि अर्निंग ज्यादा करना ही वेल्थ की पहचान है। पूरी जिंदगी इसी सोच में निकल जाती है कि अगला गोल ज्यादा पैकेज, अगली हाइक, अगला प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन अर्निंग और वेल्थ के बीच फर्क वही होता है जो बारिश और समंदर के बीच होता है। बारिश आती है और चली जाती है, समंदर बनता है और रहता है। मिडिल क्लास बारिश के पीछे भागता है, वेल्दी माइंडसेट समंदर बनाता है। अर्निंग शॉर्ट टर्म एफर्ट से आती है। आप काम करते हैं, सैलरी आती है और जैसे ही काम रुकता है, अर्निंग भी रुक जाती है। वेल्थ लॉन्ग टर्म सिस्टम से बनती है। वहां पैसा आपकी डेली मेहनत पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपकी ओनरशिप पर डिपेंड करता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा कमाना मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, जबकि असल ताकत कंट्रोल में होती है, कैश फ्लो में होती है, चॉइस में होती है। मिडिल क्लास अर्निंग को आइडेंटिटी बना लेता है। मैं इतनी सैलरी कमाता हूं, गर्व का विषय बन जाता है। लेकिन वेल्थ साइलेंट होती है। वो अनाउंस नहीं करती, वो कंपाउंड करती है। वेल्थ को स्टेटस की जरूरत नहीं होती, उसे पेशेंस चाहिए। यही पेशेंस मिडिल क्लास के लिए सबसे मुश्किल चीज बन जाती है, क्योंकि अर्निंग तुरंत रिवॉर्ड देती है, वेल्थ टाइम लेती है। सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट का होता है। अर्निंग माइंडसेट पूछता है मैं कितना कमा सकता हूं, वेल्थ माइंडसेट पूछता है मैं क्या ओन कर सकता हूं।
ओनरशिप चाहे बिजनेस की हो, स्किल्स की हो, आइडियाज की हो या एसेट्स की, यही वेल्थ की असली जड़ होती है। मिडिल क्लास ओनरशिप से डरता है क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अनसर्टेनिटी दोनों होती हैं। अर्निंग सेफ लगती है, वेल्थ रिस्की लगती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्निंग फ्रेजाइल होती है, वेल्थ रेजिलियंट होती है। वेल्थ बिल्ड करने के लिए इंसान को शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसे को स्पेंड करने के बजाय इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपलॉज के बजाय पेशेंस चुननी पड़ती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि रिजल्ट्स तुरंत दिखाई नहीं देते। लेकिन यही इनविजिबल फेज फ्यूचर की विजिबल फ्रीडम बनाता है। मिडिल क्लास अक्सर बिजी अर्निंग में इतना उलझ जाता है कि वेल्थ प्लानिंग को लेटर पर छोड़ देता है। लेटर कभी नहीं आता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, एनर्जी कम हो जाती है और रिस्क लेने की कैपेसिटी घट जाती है। वेल्दी माइंडसेट शुरुआत में ही अर्निंग और वेल्थ के बीच क्लियर सेपरेशन कर लेता है। अर्निंग को टूल की तरह इस्तेमाल करता है, गोल की तरह नहीं। जब इंसान ये समझ लेता है कि अर्निंग उसकी लाइफ का फ्यूअल है, डेस्टिनेशन नहीं, तभी रियल शिफ्ट होता है। उस दिन प्रायोरिटीज बदलती हैं, डिसीजंस बदलते हैं और धीरे धीरे पूरी फाइनेंशियल लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। अर्निंग आपको जिंदा रखती है, वेल्थ आपको आजाद बनाती है। और जिस दिन ये फर्क दिल में उतर जाता है, उसी दिन मिडिल क्लास ट्रैप का आखिरी ताला टूटना शुरू हो जाता है। कंक्लूजन। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात साफ है, अब आप वही इंसान नहीं रहे जो वीडियो की शुरुआत में थे। क्योंकि मिडिल क्लास ट्रैप की सबसे बड़ी ताकत इग्नोरेंस होती है और अवेयरनेस आते ही उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ये ट्रैप किसी एक गलती से नहीं बनता, ये छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। अर्निंग को गोल बना लेना, लाइफस्टाइल को सक्सेस मान लेना, टाइम के बदले पैसा बेचते रहना, लायबिलिटीज को एसेट समझ बैठना, डर से फैसले लेना और वेल्थ को कभी बाद में टालते रहना। यही छोटे डिसीजंस मिलकर एक पूरी जिंदगी को एवरेज बना देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस तरह ये ट्रैप बना है उसी तरह टूट भी सकता है। कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, पर डायरेक्शन बदलते ही डेस्टिनेशन बदलना शुरू हो जाता है। वेल्थ बिल्ड करना अमीरों का सीक्रेट नहीं है, ये अवेयरनेस और डिसिप्लिन का गेम है। ये गेम बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर जीता जाता है। जब आप अर्निंग को टूल बना लेते हैं, लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखते हैं, टाइम की वैल्यू समझते हैं, एसेट्स पर फोकस करते हैं, डर को डिसीजन मेकर बनने से रोकते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां फ्रीडम पॉसिबल होती है। याद रखिए, मिडिल क्लास होना प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल क्लास माइंडसेट में फंसे रहना प्रॉब्लम है। आप आज जहां खड़े हैं वही आपकी आखिरी मंजिल नहीं है। आपकी सैलरी आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी जॉब आपकी डेस्टिनी नहीं है और आपकी करंट रियलिटी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती जब तक आप उसे डिसाइड करने की परमिशन देते हैं। अगर ये वीडियो आपके अंदर कुछ क्वेश्चंस छोड़ गया है, अगर कहीं ना कहीं आपको खुद की कहानी दिखाई दी है, तो यही सही वक्त है रुकने का नहीं, सोचने का। क्योंकि जो इंसान सोच बदल लेता है वही हिस्ट्री बदलता है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल बुक समरीज जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि आपकी सोच को रीशेप करती हैं,